मृत्यु का चक्र। सर्द हवा ने वर्जीनिया की छोटे से पहाड़ी शहर ड्यूरान में ठिठुरन पैदा कर दी। यह एक शांतिपूर्ण जगह थी, लेकिन शांत बाहरी हिस्से के नीचे एक गहरा अंधेरा था जिसे कुछ ही लोग समझ सकते थे। वर्षों से ड्यूरान मृत्यु के एक रहस्यमय चक्र से त्रस्त था। हर कुछ महीनों में शहर का एक सदस्य अपने ही घर में मृत पाया जाता था। मौत का कारण अज्ञात था। पुलिस हैरान, रहवासी सहमे। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी के पास कोई उत्तर नहीं है और मृत्यु के चक्र को तोड़ना असंभव प्रतीत हो रहा था। वह शनिवार की सुबह थी और सूरज अभी उगना शुरू ही हुआ था कि शहर इस खबर से जागा कि एक और मौत हुई है। इस बार यह महापौर का बेटा था, जिसकी अपने ही घर में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तुरंत एक जांच शुरू की, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उनके पास एकमात्र सुराग यह था कि पीड़ित को सिर पर कुंदबल आघात से मारा गया था और मौत का समय सुबह के समय में होने का अनुमान लगाया गया था। इसके अलावा जांच कहीं नहीं लग रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए और जांच पड़ताल का कोई नतीजा नहीं निकला, पूरे ड्यूरान में बेचैनी की भावना फैलने लगी। लोग प्रयास लगाने लगे कि हत्यारा कौन हो सकता है, लेकिन किसी के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। हर कोई डरा हुआ था और किनारे पर था, किसी पर या किसी चीज पर भरोसा करने में असमर्थ था। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। एक युवा लड़की डरा हुआ और कांपता हुआ स्थानीय पुलिस थाने में आया। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा। वह पुलिस को चौड़ी भयभीत आंखों से देखती रही। अंत में जब उसे बोलने के लिए कहा गया तो उसने पुलिस को बताया कि उसे अगवा कर लिया गया था और हफ्तों तक एक पर्याप्त गोदाम में रखा गया था। उसने कहा कि वह भागने में सफल रही थी, लेकिन इससे पहले कि उसके अपहर्ताओं ने हालिया हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने गोदाम की जांच की तो उसे मौत के चक्र से जोड़ने वाले साक्ष्य मिले। उन्होंने पाया कि सभी पीड़ित एक ही हथियार से मारे गए थे और उन सभी के गले पर एक समान रहस्यमय निशान थे। पुलिस को यह यकीन हो गया था कि उन्हें अपने हत्यारे का पता चल गया है और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। हालांकि शिकार असफल रहा और हत्यारा फरार रहा। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि हत्यारा अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था और उसने पकड़े जाने से बचने का एक तरीका खोज लिया था। फिर अचानक मौत का चक्र उलट गया। एक नए शिकार की खोज की गई और इस बार पीड़ित जीवित रहा। वह अपने हमलावर की पहचान करने में सक्षम थी और पुलिस उसे जल्दी से पकड़ने में सक्षम थी। यह पता चला कि वह एक पंथ का सदस्य था, जिसका लक्ष्य मृत्यु के चक्र का उपयोग करके एक अमर प्रणाली बनाना था। वे ड्यूरान शहर को अपने परीक्षण विषयों के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे और अपने प्रयोग को पूरा करने के लिए उन्हें एक एक करके मार रहे थे। शुक्र है कि किसी और के मारे जाने से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया था और मौत का चक्र आखिरकार टूट गया था। हो सकता है कि ड्यूरान शहर वास्तव में जो हुआ उसकी पूरी कहानी कभी न जान पाए, लेकिन यह निश्चित हो सकता है कि मृत्यु का चक्र अब हमेशा के लिए चला गया। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।